स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में देश की बड़ी खबर। ब्राजील में G20 शिखर बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के संघर्षों से ग्लोबल साउथ के देश हुए सबसे ज्यादा प्रभावित। G20 को ग्लोबल साउथ के संकट को दूर करना चाहिए, ये फोकस रहना चाहिए। हमारी चर्चा तभी सफल हो सकती है जब हम चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला। नागपुर में कटोल इलाके में प्रचार के बाद लौटते वक्त उनके काफिले पर हुआ हमला। हमले में घायल हुए अनिल देशमुख। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले हिंदू धर्म गुरुओं ने अपील की है। कहा, जो सरकार हिंदूवादी हो और सनातन के लिए काम करे, लोग एकजुट होकर उसी के लिए मतदान करें। महंत राजूदास ने कहा, देश में चल रहे चुनाव में जिस तरह वोट जिहाद चलाया जा रहा है, उसी तरह सनातनियों के लिए भी मतदान करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जाति जनगणना को लागू न करना उनके हिसाब से थी बड़ी गलती। बोले, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले एनसीपी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। शरद गुट ने अपील की है, अजित पवार के गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोका जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अजित गुट को शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल न करने की हिदायत दी थी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं भी चलेंगी ऑनलाइन। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 की पाबंदियों को भी सख्ती से लागू करने का दिया आदेश। गाजियाबाद में भी 12वीं तक के स्कूल्स बंद। बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। 12वीं तक सभी क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी। ग्रैब 4 की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी अगले आदेश तक 12वीं की तमाम क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर के हालात पर एजेंसियों के साथ की चर्चा। राज्य में जल्द शांति बहाल करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृहमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की ली जानकारी। वहां 5000 अतिरिक्त जवानों की होगी तैनाती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। पिछले महीने भारत सरकार ने गैर जमानती धारा के तहत जारी किया था वारंट। ये कार्रवाई मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 9 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने फिर दिल्ली कूच का किया ऐलान। चंडीगढ़ में किसान संगठनों की मीटिंग के बाद कहा गया, 6 दिसंबर को किसान शंभू बॉर्डर से करेंगे दिल्ली कूच। किसान संगठनों ने कहा, दिल्ली जाने वाले किसानों का 30 नवंबर से होगा रजिस्ट्रेशन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।